जोर से बारिश कार की खिड़कियों से टकरा रही थी। दूर से एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। बारिश की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। 10 साल की लिली थॉम्पसन कांप रही थी और अपने टेडी बियर को कस के पकड़े हुए थी। ये घर तो बहुत बड़ा है। दूर से ही ऐसा लग रहा था जैसे घर उसका नाम पुकार रहा हो। उसके माता पिता जॉन और एमिली लिली के लिए खुश होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान भी बनावटी लग रही थी। टूटी हुई दीवारों और ऊंची ऊंची बेलों वाला ये घर स्वागत करने वाला नहीं, बल्कि डरावना लग रहा था। चिंता मत करो लिली, सब अच्छा होगा, तुम खुद देखोगी। जैसे ही जॉन ने कार को लंबे घुमावदार रास्ते पर चढ़ाया, हेडलाइट की रोशनी एक पुराने से साइन बोर्ड पर पड़ी, व्हिस्परिंग पाइन्स। ऐसा लग रहा था जैसे ये नाम हवा में लटका हुआ है और किसी अनहोनी का एहसास दिला रहा है। आसमान में बिजली चड़की और एक पल के लिए घर भूतिया चमक में डूब गया। लिली को ऊपर की एक खिड़की में एक चेहरा दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। क्या देखा एस्त्री? क्या तुमने वो देखा? जॉन ने इंजन बंद कर दिया और उसके बाद सन्नाटा छा गया। तूफान अब और भी भयानक लग रहा था, मानो उन्हें अपनी चपेट में लेने वाला हो। जॉन ने गहरी सांस ली और कहा, तो हम आ गए, अपना घर, प्यारा घर। लेकिन ये शब्द सुनने में खोखले लगे, खुद जॉन को भी। एक हफ्ते पहले की बात है। थॉम्पसन परिवार इंटरनेट पर पुरानी प्रॉपर्टी देख रहे थे। तभी उन्हें व्हिस्परिंग पाइन्स का विज्ञापन दिखा। घर बहुत सस्ता बिक रहा था। इसकी कीमत कम होने का कारण इसका दूर दराज का इलाका और मरम्मत का बहुत ज्यादा काम होना था। जॉन, जो एक आर्किटेक्ट था और उसे पुराने घरों को ठीक करने का शौक था, वो इस घर को देखते ही मोहित हो गया। उसने टूटती हुई दीवारों और छत से परे घर को उसके पुराने वैभव में बहाल होते हुए देखा। एमिली, जो एक फ्रीलांस राइटर थी, उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन जॉन का उत्साह देखकर वो भी मान गई। जरा सोचो एमिली, अपना खुद का घर, चारों तरफ हरियाली, जहां लिली आजादी से दौड़ भाग सके। हम यहां कुछ बहुत ही खास बना सकते हैं। एमिली हमेशा से प्रैक्टिकल रही थी। उसने चुनौतियों की तरफ इशारा किया। एकांत जगह, मरम्मत का खर्चा और काम की अधिकता। लेकिन जॉन ने तो अपना मन बना ही लिया था। उसे विस्परिंग पाइन से खाली कैनवास की तरह लग रहा था, जहां वो अपने सपनों का घर बना सकता था। और इस तरह अपनी समझदारी के खिलाफ एमिली मान गई। मुझे अभी भी शक है जॉन, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। जैसे ही वो लोग बरामदे पर खड़े थे, तूफान उनके चारों ओर कहर बरपा रहा था। एमिली ये सोचकर डर रही थी कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घर उन पर एक काले साए की तरह मंडरा रहा था, अंधेरा और भयानक। हवा में नमी और सड़ांध की गंध फैली हुई थी। जॉन भी अब शांत नजर आ रहा था। उसका पहले वाला उत्साह गायब था और उसकी जगह एक गंभीरता ने ले ली थी। उसने एमिली के कंधों पर हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक होगा एमिली, हम ये कर सकते हैं। व्हिस्परिंग पाइन्स में शुरुआत के कुछ दिन बहुत भागदौड़ में बीत गए। जॉन ने पूरे जोश के साथ घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। उसने दीवारें तोड़ी, कारपेट हटाए और पुराने घर की नींव को एक्सपोज किया। एमिली ने सामान खोलने और जगह को घर जैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये घर मुझे बहुत अजीब लगता है। घर में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। लकड़ी के फर्श का चरमराना, खिड़कियों का हिलना और हवा में फुसफुसाहट की आवाजें। रात में वो जागती रहती, सन्नाटे को सुनती और उसकी कल्पना तरह तरह की डरावनी चीजें सोचने लगती। एक दोपहर जब जॉन अटारी में देख रहा था, तो उसका पैर एक ढीली फर्श पर पड़ा। उसे हटाने पर उसे नीचे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। अंदर पीले फीते और सूखे हुए फूलों के बीच कुछ पुरानी तस्वीरें और एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। तस्वीरों में एक पुराने जमाने का परिवार था। मूंछों वाला एक सख्त दिखने वाला आदमी, उदास आंखों वाली एक औरत और लंबे काले बालों वाली एक जवान लड़की। डायरी, जिसके पन्ने पुराने होने के कारण फट रहे थे, उस लड़की की थी। उसका नाम अंदर के पन्ने पर सुंदर लिखावट में लिखा था, एबिगेल क्रेन।
एमिली, ये देखो, ये तो अविश्वसनीय है। जैसे ही जॉन ने डायरी के पन्ने पलटे, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। एबिगेल की लिखावट में बचपनी मासूमियत के साथ साथ एक ऐसा अंधेरा भी था जिससे रूह कांप उठती थी। उसने रात में हिलते हुए सायों के बारे में लिखा था, ऐसी आवाजों के बारे में जो उसका नाम पुकारती थी, और उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। जॉन ने इसे एक अकेली बच्ची की ज्यादा सोच समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ और भी है, कुछ भयानक। इस घर में राज छुपे हैं एमिली, और मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें जानना चाहता हूं। लिली पर भी व्हिस्परिंग पाइन्स में रहने का असर होने लगा था। वो हमेशा से एक खुश मिजाज और मिलनसार बच्ची थी, लेकिन अब वो चिड़चिड़ी और शांत रहने लगी थी। उसे बुरे सपने आते थे, उसे घर में ठंडे स्थानों का एहसास होता था, और उसे लगता था कि कोई ना कोई उसे हमेशा देख रहा है। एक रात मैं लिली के डर के मारे चीखने की आवाज से उठी। भागकर उसकी बेटी के कमरे में पहुंचने पर मैंने देखा कि लिली डर के मारे कंबल में दुबकी हुई थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। मम्मी, मेरे कमरे में कोई है? यहाँ कोई नहीं है प्यारी। हालांकि उसने खुद ये शब्द कहे थे, लेकिन खुद सारा को भी ऐसा लग रहा था कि वो लोग अकेले नहीं हैं। कमरे में हवा भारी और दम घोंटने वाली लग रही थी, और फिर उसने वो आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी जो कमरे के एक कोने से आ रही थी। वो आवाज हवा में तैरती हुई लग रही थी, जिससे उसकी रूह कांप उठी। सारा डर के मारे ठंडी पड़ गई। अगली सुबह सारा ने माइक को सब कुछ बता दिया। उसने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सारा उसकी आंखों में चिंता साफ देख सकती थी। उसने भी लिली में बदलाव देखा था, जिस तरह से वो परछाइयों से डरती थी, जिस तरह से उसकी हंसी अब एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। घर उन सब पर असर डाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे व्हिस्परिंग पाइन्स में फैला अंधेरा उनकी जिंदगी में भी फैल रहा था, उनके विचारों को जहरीला बना रहा था और उनके सपनों को बुरे सपने में बदल रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और व्हिस्परिंग पाइन्स में अजीब घटनाएं होती रहीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, चीजें रहस्यमय ढंग से इधर उधर हो जाती थीं, और गलियारों में फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। सारा को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इस घर में भूत है, लेकिन माइक को अब भी यकीन नहीं था। वो इन अजीब घटनाओं को हवा, पाइपों के सिकुड़ने और खुद के ज्यादा सोचने का नतीजा मानता था, लेकिन अब वो भी उस डर को नकार नहीं सकता था जो पूरे घर में फैल गया था। एक शाम मैं जब लिविंग रूम में बैठा अपने आर्किटेक्चरल ड्राइंग देख रहा था, तो मुझे अपने ऊपर ठंडक महसूस हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। धीरे धीरे मैं पलटा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे पर परछाई में छुपी हुई एक जवान लड़की की आकृति खड़ी थी। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पीला और डरावना था। उसकी आंखें बड़ी और खाली सीधे माइक को घूर रही थी। माइक डर के मारे जम गया, उसकी सांस रुक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आकृति एक पल के लिए वहां खड़ी रही और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। माइक डरा हुआ और हैरान था। उसने हमेशा सारा के डर को बेबुनियाद समझा था, लेकिन अब उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। व्हिस्परिंग पाइन्स में कुछ तो हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो समझा नहीं पा रहा था, और उसे अब डर लगने लगा था कि ये बस वक्त की बात है जब ये अंधेरा जो इस घर में रहता है उन सबको अपनी चपेट में ले लेगा।